उन्होंने कहा कि संसद में जो दृश्य देखने को मिला वो द्रौपदी चीर हरण जैसा था। सीएम योगी ने विपक्ष के व्यवहार को लेकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। सीएम योगी ने कहा कि संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर इस तरह का आचरण न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि पूरे देश के लिए चिंताजनक भी है। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक टकराव का विषय बना दिया। सीएम योगी ने कहा कि इससे न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंची, साथ ही देश की महिलाओं की भावनाओं को भी गहरा धक्का लगा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर स्पष्ट और सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी की सोच अब भी सामंती है। आज की महिला जागरूक है, अपने अधिकारों को समझती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठा रही थी। उनके अनुसार हम बिल के विरोध में नहीं थे, लेकिन जिस उद्देश्य और तरीके से इसे लाया गया वो संदेह पैदा करता है। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। यूपी में महिला आरक्षण पर बीजेपी और सपा के बीच अब जुबानी हमला तेज हो गया है। जहां बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर लगातार हमला कर रही है, वहीं अखिलेश यादव इस मुद्दे को देखकर हर बयान पर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा महिला के अधिकारों का हमेशा से ही समर्थन करती रही है, लेकिन इस बिल को जिस तरह जल्दबाजी में लाया गया उसका विरोध किया गया है। देखना होगा कि ये जुबानी जंग यूपी की राजनीति में महिला वोटर को कितना साध पाती है, लेकिन ये तय है कि ये मुद्दा जल्द ही खत्म नहीं होने वाला है। वहीं मैनपुरी में अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आने वाले चुनाव में वो इसका जवाब वोट के जरिए देंगी। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो जो हक और हुकूक मिलना चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिल पाता, ये लेट होता जा रहा है। इसलिए हम संशोधन विधेयक लेकर, और उनकी चिंता क्या, समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर, मैं स्पष्ट कर दूंगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सूबे में 4 बार सरकार रही है, और जब जब इनकी सरकार रही है गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पुष्पित और पल्लवित होते रहे। जब ये महिलाओं को कानून बनाने का अधिकार माननीय मोदी जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी, तो कोई गुंडा माफिया प्रदेश की सड़कों पर नहीं मिलेगा, या तो जेल में सड़ेगा या प्रदेश के बाहर मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर के इस। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां मौदहा नगर पंचायत के चेयरमैन की एक तस्वीर अब उनके लिए मुश्किलों का कारण बन गई है।
अंबेडकर जयंती के मौके पर बिना अनुमति हाथी पर सवार होकर शोभा यात्रा निकालना और मिशन 2027 का बैनर लगाना अब विवाद में आ गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मौदहा कस्बे में निकली शोभा यात्रा के दौरान चेयरमैन का ये कदम प्रशासन के नियमों की अनदेखी माना जा रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है कि क्या जुलूस के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं। फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर अब चेयरमैन के जवाब और प्रशासन के आगे की कार्रवाई पर टिकी है। पूरा मामला है कि ये 14 अप्रैल को हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हर साल मनाते हैं, कई सालों से विगत मनाते चले आ रहे हैं। तो उसमें जैसे हम जुलूस में गए देखा तो हाथी खड़ा था, तो लोगों ने कहा कि चेयरमैन साहब हाथी पे बैठ जाओ, तो लोगों ने जबरदस्ती फंदोली देके मुझे हाथी पे बैठा दिया। तो जब हाथी बैठा तो हम सवार हो गए। तो उसमें एक पॉइंट है कि मिशन 2027 लिखा था हाथी में, तो हर पार्टी मिशन 2027 देख रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो, तो मिशन 2027 लिखा था। बाकी उसमें कोई ये नहीं था कि बहुजन का ही मिशन है 2027। तो इसके कारण मुझे नोटिस आ गई और नोटिस में ये एसडीएम साहब ने भेजी कि आपने पशु क्रूरता की। तो उसमें कोई पशु क्रूरता का नियम ही नहीं बन रहा। वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए लोगों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करने की कोशिश जारी है। वहीं स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर और चेयरपर्सन रंजीता धामा ने भी मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं बदायूं में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर। करंट से हुई युवक की मौत के मामले में कार्रवाई हो गई है। सौरभ कुमार उपखंड अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। अवर अभियंता जितेंद्र कुमार को भी निलंबित किया गया। आपको बता दें 2 दिन पहले अरविंद कुमार की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बिसौली कोतवाली के धिमारपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बांदा में मेडिकल स्टाफ की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है। सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। इलाज की जगह चैम्बर में जाम छलकाते दिखे कर्मचारी, खुद ही वीडियो बनाकर किया वायरल, जिससे हड़कंप मच गया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं। सीएमओ ने इसलिए संज्ञान लिया है। कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। मामले में विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, इलाज की जगह चैम्बर में जाम छलकाते दिखे कर्मचारी। बांदा की यह खबर है, जहां पर खुद ही वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। बांदा की यह खबर, जहां पर सीएमओ ने भी संज्ञान लेते हुए कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। बांदा मेडिकल स्टाफ की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, जिसे उन्होंने खुद ही बना के वायरल किया था। सरकारी अस्पताल में ये शराब पार्टी का वीडियो वायरल। वहीं मथुरा में दिखा तेज रफ्तार थार का कहर। हाईवे थाना क्षेत्र के चंदनवन इलाके में थार का कहर देखने को मिला। दुकान के सामने खड़ी लड़की को तेज रफ्तार थार ने रौंद दिया। अनियंत्रित थार हादसे के बाद मौके पर ही पलटी। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में भर्ती पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर आगे उधर गाड़ी
देखिए, अनियंत्रित थार ने वाहन मौके पर पलट गया है। अनियंत्रित थार ने घायल लड़की को रौंद दिया। घायल लड़की अस्पताल में भर्ती है। पुलिस की जांच जारी है। ये यूपी के मथुरा का मामला है, जहां पर तेज रफ्तार थार ने कहर मचा दिया। तेज रफ्तार ने तांडव मचा दिया है। हाईवे थाना क्षेत्र के चंदनवन इलाके में थार का कहर देखने को मिला। वहीं बुलंदशहर के गंग नहर में नहाने गया युवक डूब गया। वलीपुर क्षेत्र की गंग नहर में यह हादसा हुआ। मृतक अपने रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में आया था। नहाते समय गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ। किनारे मिले कपड़ों और मोबाइल से परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम सर्च में जुट गई है। गंग नहर में डूबा युवक मृतक अपने रिश्तेदार के यहां आया था। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से यह हादसा हो गया। बुलंदशहर के गंग नहर का यह मामला है, जहां पर नहाने गया युवक डूब गया। वलीपुर क्षेत्र की गंग नहर में यह हादसा हुआ। मृतक अपने रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में आया था। नहाते नहाते गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान है। ये युवक कैसे डूबा है और आपका कौन है ये? मेरे चाचा का लड़का था ये। क्या घटना हुई है? घटना ये कल ये झाजर से आया था। हमारा एक प्रोग्राम था शादी का, उस प्रोग्राम में आया था और वहाँ से वापसी होते हुए पता ना नहाने लगा, पता ना क्या करने लगा। यहाँ जो बैठे 2-3 बंदे बता रहे ये नहा रहा था, सलामी की आपा में। तो तुम्हारा एक बार डुबकी मार के निकल के भी आया वापसी। दोबारा में जो कूदा फिर ये वापसी नहीं आया। नाम क्या है? लड़के का नाम नाजिम है, पिताजी का नाम उनके का सलाम है और रहने वाले झाजर के। वहीं बदायूं के बिसौली क्षेत्र के मलखानपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सनकी पिता ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी ही 5 साल के मासूम बेटे को छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह में शामिल होने ससुराल आया था। वहीं पत्नी के मुताबिक आरोपी पति अक्सर झगड़ा करता था और सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं गोरखपुर में सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। 12वीं बार सांप के काटने पर युवक की मौत हुई। पहले कई बार इलाज से बचा लिया गया, लेकिन इस बार वो नहीं बच सका। झाड़ फूंक के चक्कर में हालत बिगड़ी। वापस अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए, जिला अस्पताल में 8:30 के आसपास जो है, जैसा कि इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने बताया कि एक मरीज को सांप ने काट लिया था। स्नेक बाइट का पेशेंट आया था, भर्ती हुआ, तो आया इमरजेंसी में, तो उसको डॉक्टर साहब ने भर्ती कर लिया। ठीक है, उसका समुचित इलाज किया गया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था विशाल, 25 साल का था लगभग। लालघाट राजघाट थाने का था, चकला गांव। वहीं वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 अप्रैल को हुए धमाके के पीछे लापरवाही बताई गई है। आपको बता दें, औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी टीम दिल्ली से आई। बॉयलर इंस्पेक्टर ने गंभीर खामियां पाई। वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। हॉर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री गलियारा जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। देखिए, मैं विवेक पाठक जी को और भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट।